अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहाब। आप देख रहे हैं KHA न्यूज। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने, आप सब लोग जैसे कि जानते हैं कि व्हाट्सएप ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिस पॉलिसी के तहत वो हमारा डेटा जो है वो फेसबुक के ऊपर जो अपनी मर्जी से वो पब्लिश भी कर सकते हैं, फेसबुक को फरोख्त करेंगे। तो इसके ऊपर हमारे साथ आज इमदाद अली लगारी भी मौजूद है। जैसे कि उन्होंने एक ऐलान किया है कि 8 जनवरी से जो है ना ये डेटा जो है ना वो बाकायदा फरोख्त करना उन्होंने शुरू करना दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे यूजर ने उस पॉलिसी को एग्री किया। जो पॉलिसीज में एग्री करेंगे तो वो उनका डेटा, उनके नंबर हो गए, उनका लोकेशन हो गई, उनका मोबाइल नंबर हो गया, उनका कौन सा मोबाइल का मॉडल जो है ना वो यूज कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है ना वो फेसबुक को या वेबसाइट को फरोख्त भी कर सकते हैं, उससे वो पैसा अर्न करेंगे। आज हमारे साथ इमदाद अली लगारी जो हमारे कराची के पूरे देखते हैं रिपोर्टर है, वो हमारे साथ मौजूद है। इमदाद अली, बहुत आपका शुक्रिया, आप आज स्टूडियो में तशरीफ लाए। वेलकम। पहले बताइएगा कैसे हैं आपका आजकल जैसे एक्टिविटीज चल रही हैं कराची के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिल्कुल एक्टिविटीज तो वही मामलात है, लोग काफी परेशान है, एक तो महंगाई से तंग है मौजूदा हुकूमत ने, तो लोगों की दो। अच्छा इमदाद, हम आपको बताते चले कि बेसिकली आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक बड़ी खतरनाक पॉलिसी व्हाट्सएप ने यूजर ने जो है ना वो मुतारिफ करवाई है यूजर्स के लिए। लेकिन अगर बात की जाए व्हाट्सएप, क्योंकि वो हम समय तमाम जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के अंदर दुनिया भर के अंदर बेशतर लोग हैं जो कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, वो कि एक इंतहाई खतरनाक बात आ गई है। ये खौफनाक बात है कि हमारा जो डेटा है हम उसके अंदर या तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, कोई भी चीज है वो फेसबुक को जो है ना फरोख्त करेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जहां बात आती है व्हाट्सएप, जो उन्होंने एक नया इकदाम उठाया है कि तमाम जो डेटा है वो शेयर करेंगे या उनको फरोख्त करेंगे फेसबुक को, तो मैं समझता हूँ ये 100% तो नहीं है। हाँ, इसको आप 75% कह सकते हैं कि हो सकता है, 100% नहीं। उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर वो पर्सनल किसी की अगर डेटा या फिर कोई इस तरह की चीजें अगर शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एक गैर कानूनी है और इसकी इजाजत ना कहीं आइन में है ना ही कोई सी पॉलिसी में है। ये हो सकता है कोई इसमें कोई चेंजिंग लाए या कोई इस तरह के मामलात करे, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो अलाउ नहीं होती हैं, वो भी शेयर हो रही होती हैं। उस पॉलिसी को मेरे ख्याल में अपनाते हुए आई थिंक जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन हो सकता है फरोख्त भी करेंगे। लेकिन अगर फरोख्त करेंगे तो मैं समझता हूं ये एक तमाम सारे इदारे, एक आम आदमी नहीं कर रहा, बहुत सारे से इदारे जुड़े हुए हमारे इस मुल्क के साथ और वो सब यूज कर रहे हैं, तो ये सबके लिए एक मैं समझता हूँ नुकसानदेह बात साबित होगी। तो ये गैर मुनासिब है। बिल्कुल आपकी बजाय बात सही है, लेकिन इसके लिए हवाले से हमारे पास जैसे साइबर के जो है ना सिस्टम बनाया गया, एक साइबर सेल बनाया गया जिसके अंदर पूरी जो है ना हमारे पाकिस्तान की जो काबीना है जिसमें गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, उसको हमारे फेसबुक के ऊपर जो पोस्टिंग की जाती है, जैसे आपने कुछ अर्सा पहले भी देखा होगा कि गुस्ताखाने जो है ना वो खाके थे वो फेसबुक पर शाया किए गए थे। तो उसके बाद पहले यूट्यूब के ऊपर भी मसला रहा था, जिसके ऊपर हमारे सोशल एक्ट जो बना है उसके जरिए वो उन चीजों को डिलीट किया गया है, बाकायदा फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो बाद में यूट्यूब खोला गया था। तो क्या इस तरह की अभी इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर हो गया या जो हमारे जो साइबर सेल के इदारे हैं या वजीर दाखिला हो गया, इसके ऊपर जो है ना बात करनी पड़ेगी, या यूएसए गवर्नमेंट के जो एक निजी कंपनी है व्हाट्सएप के लिए उनके इकदाम उठाने पड़ेंगे, या हमारे पास कोई अल्टरनेट ऐसा सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना के अंदर जो व्हाट्सएप है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाइना की एक अपनी ऐप है, वहां पे व्हाट्सएप इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसके ऊपर आप ना कोई कॉल्स कर सकते हैं, चंद मखसूस आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए? लेकिन अभी तक कोई सामने नजर नहीं आ रही। नहीं, होनी तो चाहिए। साइबर क्राइम एक बड़ा डिपार्टमेंट बना हुआ है पाकिस्तान में और बहुत सारा काम भी कर रहा है, एक्टिव भी है। अगर इस तरह की चीजें होगी तो उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ इसके जो नतायज है बहुत ही इंतहाई खराब निकलेंगे। एक पर्सनल चीज जो है किसी बंदे की, अगर आप फेसबुक को सेल करें या उसको आप पैसे के उसमें कह रहे हैं कि भाई आप पैसा लेके उसको जो बेच रहे हैं, तो ये गलत है। इसके ऊपर तो साइबर क्राइम एक्शन भी ले सकते हैं। और मौजूदा हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहे तो जो निजी जो कंपनीज जो व्हाट्सएप चला रही है तो उनको भी लेटर लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब टिकटॉक पे इश्यूज हुए थे, काफी इस तरह जो नामुनासिब वीडियोस थी, आपने देखा था बैन लग चुका था, तो उसकी भी एक पॉलिसी उन्होंने
उन्होंने तकरीबन 14 ऐसे पॉलिसियां बनाई है, उसके बाद आप जी बिल्कुल जो आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो काफी टाइम वो बैंड था और उसके बाद ही वो हुआ है, तो इसके ऊपर भी साबिक क्राइम की जो हमारे डिपार्टमेंट बने हुए या फिर मौजूदा हुकूमत जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, जो हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला हो गए, चाहे तो लेटर लिख सकते हैं जो निजी कंपनी व्हाट्सएप है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ साहब अगर बिल्कुल देखा जाए इसका तो, लेकिन अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप ना कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके पास इकोनॉमिकली की क्या चीज है जो व्हाट्सएप एक इतना बड़ा सर्वर चला रहा है, वो क्या, ये पहले भी हमें देखा जा सकता है कि हो सकता है कि हमारा डाटा फरोख्त कर रहा हो, लेकिन ये बात ऑफिशियली अभी व्हाट्सएप ने जो है ना वो शेयर की है कि हम जो है ना 8 जनवरी से हम अपने जो तमाम यूजर्स का डेटा है वो हम फेसबुक को देंगे। तो जब वो फेसबुक को देते हैं तो इसके अंदर अगर पहले हो सकता है वो कम चीजें हो, अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपने फोटोज को शेयर करती है। अब बहुत सारे हमारे माशरे ऐसा भी है, इस्लामिक कंट्री है, तो हर बंदा अपनी तस्वीरें जो है ना वो ना सोशल मीडिया पे शेयर करता है। बहुत कम ही तबका है जो कि लड़कियां हैं जो टिकटॉक यूज करती हैं, तो वो हमारे पास इतनी परसेंटेज नहीं, रेशियो नहीं है कि हर वो लड़की जो है टिकटॉक पे आना चाहती है। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि अपनी फोटोग्राफी नहीं करना चाहती, आवाम के सामने नहीं लाना चाहती, और वो अपनी किसी फैमिली को कोई तस्वीर ऐसी है जो खींची है वो दे देती हैं और व्हाट्सएप के जरिए देती हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खतरनाक चीज है, हो सकता है वो तस्वीर फेसबुक पे शाया हो जाए। तो ये बड़ी उनके लिए एक अलार्मिंग पोजीशन है, इसके ऊपर बताइएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि 100% ये नहीं हो सकता कि ये चीजें होंगी, लेकिन जहां मैंने आपको बताया कि 70% चांसेस हैं कि कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है व्हाट्सएप ने एक अलर्ट जारी कर दिया है, मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि भाई ये 8 जनवरी से जो है हम ये करेंगे। देखिए आज 10 जनवरी है, तो अभी तक इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई इस तरह की चीज नहीं हुई है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी एक अफवाह फैल गई है कि ये ट्रेंड चल रहा है। देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, एक खौफ पैदा हो गया है कि हमारी जो है ना इसके अंदर प्राइवेसी जो है ना वो पब्लिक हो जाएगी, बहुत सारे उससे नतायज सामने आ जाएंगे। अभी तो हिडन बात थी कि जो देखिए अब्दुल वहाब एक बात दरमियान थी या कंपनी के दरमियान थी, अभी पब्लिक होना चीजें शुरू हो जाएंगी तो बहुत कुछ सामने आ सकता है आवाम के। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी कोई ऐप पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐप हो, चाहे व्हाट्सअप हो, जैसे कि फेसबुक था, उसके बाद टिकटॉक गया, कोई भी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जब ऑन होती हैं तो उसकी एक उसका एक जो कहा जाता है कि एक उसकी जो तरीक़ेकार है वो बाकायदे दिए जाते हैं। या फिर जैसे कि अगर कोई आम आदमी किसी की तस्वीर अगर सोशल मीडिया पे अगर अपलोड कर देता है तो वो एक आम आदमी जो है वो चाहे तो साबिक क्राइम को कंपेयर कर सकता है। अगर इदारे इसके ऊपर अगर कोई नोटिस नहीं लेते तो मैं समझता हूं जो हमारी आवाम है, जो आम लोग हैं, जैसे कि मैं हूं, मैं भी चाहूं तो एक साबिक क्राइम को एक एप्लीकेशन दे के मैं कह सकता हूं कि भैया आप इसके खिलाफ जो है इनको लेटर लिखें कि जो हमारी पर्सनल चीजें वो इस तरीके से अपलोड ना करें, ना ही बेचें। तो कानून तो बने हुए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ये करेंगे। हो सकता है अलर्ट जारी किया है। हाँ ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि मानने वाली कि ये फरोख्त कर रहे हो हमें ना पता हो, तो हमारे जो इदारे बैठे हुए जो चेकिंग बैलेंस कर रहे हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना रोल अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेम एक बहुत बड़ी एटमी ताकत है और मैं समझता हूं इसके ऊपर जितने भी इदारे हमारे इनको जो है काम करना होगा, चेकिंग बैलेंस रखना होगा। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखिए क्या से क्या हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से तमाम सारे मामला हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो इदारे जो जिम्मेदारान है जिनके ये काम बनता है वो चेकिंग बैलेंस रखे, ताकि इस तरह कोई भी एक्टिविटी ना हो जो हमारे पाकिस्तान हमारे लोगों के लिए एक नुकसान साबित हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद। आज हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर जो नई पॉलिसी आई थी उसके हवाले से हमारे साथ इमदाद थे, उन्होंने इसके हवाले से बताया कि साइबर क्राइम चाहे अगर व्हाट्सएप जो है ना हमारे डेटे को फरोख्त करता है और फेसबुक के ऊपर कहीं देखा जा सकता है तो वहां पर एक साइबर क्राइम का जो है एक इदारा है उसके ऊपर हम कंप्लेन करके वहां से रिमूव तो हो सकती है। लेकिन जहां तक एक कंपनी का, क्योंकि फेसबुक जब अपने डेटे को प्रमोट करेगी वो लगाएगी तो उसके तरीकाकार क्या होगा, ये इसके ऊपर मजीद साइबर क्राइम को भी नजरसानी करने की जरूरत है और हमारे जो हुकूमत है उसको भी इसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। तो आज के इस प्रोग्राम के ऊपर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।